नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी 27 वर्ष और आपने बताया कि बिज़नेस में दिक्कत चल रही है। आपका सवाल ये था कि आपको बिज़नेस में नुकसान हो रहा है, घाटे हो रहे हैं, तो उसको लेकर मुझे आपके हाथ में क्या दिखता है, किस तरह की आपके हाथ की रेखाएँ हैं। आपके बारे में जो भी जानकारी समझ में आती है, किसी ग्रह में कुछ दिक्कत है, कोई रेखा आड़ी टेढ़ी है, जो भी है, अच्छा है बुरा है, वो क्लियर कट सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर समझकर आपके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, ग्रहों की बात करते हैं। ये है शुक्र पर्वत। देखिए, शुक्र से व्यक्ति का परिवार देखा जाता है। ऐसा जातक को पारिवारिक सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, व्यक्ति की लग्जरी जीवन में कैसी रहेगी या नहीं रहेगी, ये चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। जिस तरह का शुक्र पर्वत है, यहाँ पर कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं। यहाँ पर एक दो सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो कि व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से होने वाले फायदों को दिखाते हैं। यहाँ पर जब ऐसी रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे, चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करे, चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे या कहीं और इन्वेस्टमेंट करे, व्यक्ति जहाँ भी पैसा लगाता है वहाँ पर व्यक्ति को फायदा मिलता है, व्यक्ति वहाँ से अच्छे रिटर्न पा लेता है। कुछ ये स्थिति, ये संकेत मुझे यहाँ पर दिखते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर, यह है आपके हाथ में आपका अंदरूनी मंगल, और मंगल पर आपके हाथ में मंगल रेखा नहीं है। यहाँ पर कोई विशेष चिन्ह नहीं है, यहाँ पर कोई बहुत बढ़िया साइन नहीं है। मंगल का चित्र बिल्कुल नॉर्मल है, जिस वजह से बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर शारीरिक क्षमता बड़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति के अंदर फिजिकल फिटनेस, बॉडी स्ट्रेंथ, मस्कुलरिटी, एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना सब कुछ बढ़िया होता है। इसके अलावा ये ग्रह अच्छी अवस्था में है, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बुढ़ापे तक भी हष्ट-पुष्ट देखा जाता है और शरीर ढीला नहीं होता, शरीर में समस्या नहीं आती, शरीर में कमजोरी नहीं आती है, शरीर हष्ट-पुष्ट और मजबूत बहुत लंबी अवधि तक देखा जाता है। फिर आते हैं बृहस्पति पर। यह है आपके हाथ में आपका बृहस्पति का चित्र। ये व्यक्ति की स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअली ग्रो करेगा या नहीं करेगा, व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, नाम जाप करता है, भक्ति भाव कैसा है, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखने को पता चलती हैं। और यहाँ पर भी कोई विशेष योग नहीं है, जिस वजह से भगवान के प्रति विश्वास, लगाव और नाम जाप व्यक्ति के जीवन में बस ठीक ठाक ही देखा जाता है। तो कुछ ये संकेत हमको यहाँ पर दिखते हैं और समझ में आते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर, यह है आपके हाथ का शनि पर्वत। और देखिए, आज का समय ऐसा है, हर व्यक्ति के हाथ में अगर शनि ग्रह नेगेटिव है तो जीवन में अच्छे राजयोग होने के बाद भी समस्या देखी जाती है। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा अच्छी है, मुझे बहुत बढ़िया दिखाई पड़ती है। जब शनि पर इस प्रकार सीधी खड़ी रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब भी शनिदेव की 7.5 ढैया आए तो नुकसान नहीं होता, बुढ़ापा आराम से कट जाता है। ऐसा कि जवानी में इतना पैसा आराम से कमा लेता है कि बुढ़ापा आराम से निकल जाए, और अपने बुढ़ापे में उम्र के छोटे लोग सेवा, मान सम्मान और फुल इज्जत व्यक्ति को मिलती है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में ज़्यादा कष्ट नहीं झेलता, ज़्यादा कष्ट नहीं भोगता है। कर्ज अगर व्यक्ति ले भी ले तो बहुत ही आराम से थोड़े बहुत दिक्कत देखने के बाद अपने कर्ज को चुका देता है। यहाँ पर आपके हाथ में एक अच्छी सूर्य रेखा दिखती है। जब हाथ में इस प्रकार बड़ी सूर्य रेखा होती है तो समाज में मान सम्मान के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर यहाँ पर किसी के हाथ में कटी हुई सूर्य रेखा नहीं है, एक सही बढ़िया सूर्य रेखा है, तो समाज में बदनामी नहीं होती, मान सम्मान अच्छा मिलता है और इज्जत बनी रहती है। एक नेम फेम रेस्पेक्ट रुतबा जो होता है समाज में, कि लोग इज्जत की नज़रों से देखें, लोग भला बुरा ना बोले, वो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ऐसे ये रेखा व्यक्ति के पिता के अच्छे कर्मों को, उनके आशीर्वाद को भी दिखाती है। ऐसे व्यक्ति को पितृपूर्वजों का आशीर्वाद भी मिला हुआ होता है, जिस वजह से व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाला, अपने पितृपूर्वजों का मान सम्मान बढ़ाने वाला देखा जाता है। इसके बाद ये है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी बुध रेखा है। जब हाथ में ऐसी बुध रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में सफलता मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर केवल एक रेखा का होना कोई राजयोग नहीं होता, इसलिए इस रेखा को आप बस ठीक ही समझ सकते हैं, बस ठीक ही मान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में बढ़िया धनुषाकार रेखा है। ये व्यक्ति को समझदार बनाती है, व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने वाला देखा जाता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर या फिर आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। बाहरी मंगल और चंद्र, ये दोनों ग्रह ठीक हैं। केतु और राहु, यहाँ पर भी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। बाहरी मंगल से समझ में आता है कि शत्रुओं से नुकसान नहीं होगा। शत्रु या जलने चिढ़ने वाले लोग जीवन में नुकसान नहीं देंगे। वो जलेंगे, चिढ़ेंगे, बट नुकसान करने का प्रयास नहीं करेंगे। एक मन में एक खटास बस उनके प्रति, आपके प्रति उनके मन में देखी जाएगी। चंद्र का चित्र दिखाता है कि स्त्री जाति के संबंध आपके बढ़िया रहेंगे, चाहे फिर वो माताजी हो, धर्मपत्नी हो, बहनें हो या बेटियां हो। ऐसे व्यक्ति की घर की स्त्रियां जितनी सुखी, संपन्न और खुशहाल रहती हैं,
ऐसा व्यक्ति फाइनेंशियली यानी पैसे से भी उतना ही ग्रो करता हुआ, उतना ही ज़्यादा सुखी और संपन्न व्यक्ति देखा जाता है। और यहाँ पर केतु ये व्यक्ति के जीवन में मोक्ष मुक्ति के कारण बनते हैं कि व्यक्ति के कर्म कैसे हैं, क्या व्यक्ति को मोक्ष मुक्ति मिल सकती है कर्मों के आधार पर, वो चीज़ यहाँ पर झलकती है। और अभी ऐसे बढ़िया कर्म हुए नहीं है, कैसे संकेत मिले। राहु अल्पकालीन नुकसान और फायदे देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे, अचानक से मिलने वाले फायदे नहीं है। अचानक से मिलने वाले फायदे आज के समय में होते हैं जैसे सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो जाना, या फिर लॉटरी लग जाना, या स्टॉक मार्केट में कम समय में बहुत बड़ा पैसा कमा लेना। तो जो चीज़ें अचानक से होती हैं, जल्दी होती हैं, बहुत स्पीड से होती है, जिनमें मेहनत नहीं होती, लक ज़्यादा काम करता है। तो ऐसे ना तो फायदे हैं, ऐसे ना ही नुकसान है। ये चीज़ें आपके हाथ में बैलेंस रहेंगी। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, जितना आलस करेंगे, जितना चीज़ों पर कम ध्यान देंगे, उतना आपका डिक्लाइन होगा। ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं। फिर अगर देखेंगे तो हृदय रेखा आपके हाथ में आपके शनि पर्वत पर ही जाकर रुक गई है। इस रेखा का यहाँ पर रुक जाना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड बनाता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी कहना गलत नहीं होता। ऐसे व्यक्ति की टॉप प्रायोरिटी करियर होती है, करियर और पैसा। परिवार के बाद दूसरी प्रायोरिटी करियर होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े सीक्रेटिव भी देखे गए, मतलब अपने गहरे गुप्त राज किसी से शेयर नहीं करते और ना किसी और की बातें किसी से बताते हैं। तो सीक्रेटिव होना, बातें किसी को ना बताना, और सेंसिटिव बहुत होते हैं। ऐसे जातक के बारे में बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति के सामने कोई मजाक भी कर दे तो व्यक्ति समझ जाता है कि वो बातें किस विषय में बोली गई हैं, या उसके लिए व्यक्ति कोई गलत चीज़ें बोल रहा है, नहीं बोल रहा। तो कुल मिलाकर सेंसिटिव होना, छोटी छोटी बातों का अलग मतलब निकालना, हर बात, हर बोलने वाले की समझ, सोच को भाप लेना, और बहुत सीक्रेटिव होना, ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। तो कुल मिलाकर हृदय रेखा ऐसी है, व्यक्ति को सेंसिटिव, सीक्रेटिव और मनी माइंडेड बनाती है। मैंने ऐसा भी देखा है कि व्यक्ति बुढ़ापे में है, उम्र 75 है, मतलब मैंने 82 भी देखी है कि ऐसे व्यक्ति 82 वर्ष की उम्र में है और ध्यान कहाँ है, पैसे पर। मुझे अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है और पैसा कैसे कमाना है। मैंने ऐसा देखा है, ऐसे व्यक्ति लाखों कमाएंगे तो करोड़ की तरफ भागेंगे, करोड़ों कमाएंगे तो उससे और आगे भागेंगे। तो पैसा कितना भी कमा लें, पैसे की भूख कभी शांत नहीं होती। मनी माइंडेड होना, लालची होना पैसे के प्रति, ये चीज़ देखी जाती है। तो ये चीज़ें जवानी में अच्छी लगती हैं, टीनेज में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक समय पर अगर व्यक्ति को रिटायर होना चाहिए और इन चीज़ों से ध्यान हटाना चाहिए। लेकिन व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति की तरफ ना जाते हुए व्यक्ति पैसे की तरफ व्यक्ति का झुकाव ज़्यादा देखा जाता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो ये है मस्तिष्क रेखा, यहाँ से चली यहाँ पर समाप्त हो गई है। देखिए ये रेखा बुद्धि की रेखा होती है, कौन व्यक्ति कितना सोच सकता है, किसमें कितनी बुद्धि है, ये उस चीज़ को दिखाती है। यहाँ से आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी दिखती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बातों को सीखने की, सोचने की, समझने की क्षमता अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव सिचुएशन भी कूल और कामली रिस्पॉन्ड करता है। व्यक्ति सोच पाता है कि मुझे क्या, किस समय क्या करना है, किस समय क्या बढ़िया रहेगा। कभी भी काम में जल्दबाजी नहीं दिखाते और कभी भी काम में देरी नहीं करते। बुद्धि पूरा साथ देती है। बड़ी बड़ी समस्याओं का निवारण अपनी बुद्धि का उपयोग करके कर लेते हैं। तो कुल मिला के बहुत ही पॉजिटिव लक्षण और अच्छे संकेत मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा में दिखाई देते हैं। इसका थोड़ा छोटा होना नेगेटिव होता है कि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता क्षीण होने लगेगी जैसे जैसे बुढ़ापा पास आएगा। तो कुछ ये लक्षण यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। इसके अलावा अगर भाग्य रेखा देखें तो देखिए भाग्य रेखा ऐसी है क्योंकि राजयोग नहीं है। कोई ऐसा संकेत नहीं है जिसको देखकर ये बोला जा सके कि बहुत बड़ा राजयोग है। फिर चाहे आपकी 20s हो, आपकी 30s हो, आपकी 40s हो, 50s हो, बुढ़ापा हो, किसी भी उम्र में ऐसा कोई बड़ा राजयोग नहीं है जिसको देखकर ये बोला जा सके कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, आप बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही नॉर्मल भाग्य रेखा है जो कि इतना ही पैसा देती है कि व्यक्ति के सारे खर्चे निकल जाएँ, संतान के प्रति जिम्मेदारी पूरी हो जाए, बड़े बूढ़ों की सेवा हो जाए और कुछ पैसा बच जाए आगे के लिए। इतना ही पैसा ये भाग्य रेखा देती है। तो कुल मिला के मुझे आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर दिखती है। आप चाहेंगे तो मैं आपको भाग्य रेखा के लिए उपाय दे दूंगा। हमारे उपाय बड़े खर्चे वाले होते नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत साधारण होते हैं। बस इतना रहता है कि आप उन्हें डेली कीजिए। जितना डेली करेंगे उतना आपके लिए लाभकारी देखा जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पर, यह है आपके हाथ की जीवन रेखा। ये यहाँ से निकलती है और यहाँ पर समाप्त होती है। देखिए आपकी जीवन रेखा पर बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। यहाँ पर भी पता चलता है कि जैसी ये जीवन रेखा है ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर ही होगा। बुढ़ापे में रहने का ठिकाना भी जन्म स्थान से दूर होगा। ये चीज़ भी यहाँ पर समझ में आती है। तो कुल मिला के अगर मौका मिले कोई व्यापार करने का बाहर जन्म स्थान से दूर 150 किलोमीटर से दूर थोड़ा सा, और या फिर कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जो आपको जन्म स्थान से दूर लेकर जाए, तो वो आपको जरूर करनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति अगर ऐसा काम करेंगे, खुद तो घर पे रह रहे हैं लेकिन पैसा दूर दूर से आ रहा है, तो वो भी बढ़िया होता है। और जन्म स्थान से दूर ग्रो करने के, वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बनाने के संकेत यहाँ पर हैं। ऐसा भी संकेत है कि संतान पढ़ लिख कर विदेश सेटल हो जाए, विदेश से उनका संबंध आए। ये जीवन रेखा आपको जन्म स्थान से कहीं दूर लेकर जाएगी और संतान का विदेश से संबंध आना भी कॉमन देखा जाएगा। ये हमको दिखता है। ओवरऑल आयु के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से जीवन रेखा अच्छी है, बढ़िया है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। जैसे ये जीवन रेखा व्यक्ति स्वास्थ्य और आयु के हिसाब से भी बढ़िया देखा जाता है। तो कुछ ये संकेत, ये सारे के सारे संकेत मुझे यहाँ पर दिखते हैं।
आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में आपको बढ़ोतरी मिले, आपका व्यापार अच्छा चले, तो भाग्य रेखा को लेकर और बुध ग्रह को लेकर आप हमसे रेमेडी ले लीजिएगा, हम आपको रेमेडी पहुंचा देंगे। आपको कुछ और पूछना हो आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपका वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है ये हमको जरूर बता दीजिएगा। और उपाय भाग्य रेखा के देने हैं और बुध रेखा के देने हैं व्यापार के लिए, हमको दोनों लिख दीजिएगा, आपको दोनों पहुंचा देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।